नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स का ये लेसन नंबर 2 करा रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हम वैसे लेसन तो पूरा करा चुके हैं, इसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं और उसका अभी ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमारा पार्ट 1 बन चुका है, तो आप इस लेसन को पूरा देख लें अगर शुरू से, तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट 2 में हमने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, पार्ट 1 में भी 5 क्वेश्चन थे। तो ये हमारा चैनल को अगर आप लगातार देखते रहेंगे तो घर बैठे आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं इसका। आप पहले ये क्वेश्चन चाहें कॉपी में आप उतार सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू, अगर आपके पास 3π/2 है, तब हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि x की पावर 100 प्लस y की पावर 100 प्लस z की पावर 100 और -9/x की पावर 100 y की पावर 100 प्लस z की पावर 100 और इक्वल लाना है आपको 0। ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे कर पाएंगे। अब आप सॉल्यूशन में आप समझें। देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू आपका कितना है? 3π/2 है। अब देखिए, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपने पढ़ी है, कितनी होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है आपकी मैक्सिमम 1 होती है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 1 किसकी वैल्यू होगी आपकी? अगर इस तरीके से लिखें, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1, तो इनकी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए? भैया अगर इसे थीटा लिख रहे हैं तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपकी हो गई π/2। कहने का मीनिंग ये हुआ कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू हो सकती है वो π/2 हो सकती है, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर देखिए, मैं लिख कर दिखाता हूँ, साइन इनवर्स, मान लीजिए साइन इनवर्स 1 है आपका π/2, तब फिर हमारा 1 इक्वल्स टू क्या होगा? साइन π/2। तो कहने का मीनिंग ये होगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 और मिनिमम होती है -1। तो इस हिसाब से ये क्या होना चाहिए? ये है 3π/2 और ये भी 3 टर्म्स हैं। तो अगर 3π/2 को आप देखें इस तरीके से अगर चेंज करते हैं तो ये भी तो 3 टर्म्स हैं। कहने का मीनिंग ये हुआ कि साइन इनवर्स x की वैल्यू भी π/2 होगी, साइन इनवर्स y की भी ये होगी, साइन इनवर्स z की भी होगी। तो ये सभी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? π/2 होगी। तो इससे हमारा निकलेगा x इक्वल्स टू साइन π/2 और ये इसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो इसी तरीके से y की वैल्यू, z की वैल्यू भी क्या होगी? 1। अब आप उस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। कैसे? हमें प्रूफ करना है x की पावर 100, y की पावर 100, z की पावर 100 -9/x की पावर में 100, y की पावर में भी 100 और z की पावर भी 100। तो ये इनकी 1 1 1 वैल्यू रख दें, तो 1 की वैल्यू, इनकी 1 की पावर 100 हो तो 1 रहेगा, 1 की पावर 100 हो 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा और ये आपका हो जाएगा, ये भी 1 होगा, 1 1 1, क्योंकि 1 की पावर 100 करेंगे तो 1 ही तो होगा। तो यहाँ 1 रखा, यहाँ भी 1। तो अब ये कितना हो गया आपका? 3 और -9/3। अब 3 से ये कैंसिल करिए 9 को, तो 3 3 = 9, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कर लेंगे। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, आप अपने पहले कॉपी में नोट कर लें, मैंने जैसे दिखाया था उसे नोट कर लें तो यहाँ से आसान होगा देखना। कॉस इनवर्स x इक्वल, प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स 1 - x/2, या फिर ये प्रूफ करना है 2 कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस x/2। तो ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करो। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे। मान लो कोई, मतलब कॉस इनवर्स x हो, सपोज करो कि हमने थीटा मान लिया, तो इससे क्या होगा? x इक्वल्स आपका हो जाएगा कॉस थीटा। भाई x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? ये कॉस थीटा हो जाएगी, क्योंकि कॉस इनवर्स इस साइड जाएगा। अब हमें ये साइन है, साइन में लाना है, कॉस में लाना है, तो हम साइन को, मतलब कॉस 2 थीटा के हम
कई फॉर्मूले जानते हैं। एक फॉर्मूला तो आपका यही होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, x है। कॉस थीटा इक्वल कितना है, x। तो यहाँ पर x रख दें और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इस साइड लाइए, ये प्लस हो जाएगा और ये x इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये 2 अपॉन में आएगा तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होगा आपका 1 - x अपॉन 2 होगा। अब ये स्क्वायर यहाँ से हमें हटाना है तो साइन थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट आपका लग जाएगा, क्योंकि इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब इधर ये साइन है, साइन इस साइड ले जाएंगे अगर आप तो क्या होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा ये आपका। तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 - x अपॉन 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो थीटा की वैल्यू बनेगी आपकी 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 - x अपॉन 2। अब मान लीजिए इसे हम इक्वेशन नंबर 1 समझें और ये इसे इक्वेशन नंबर 2 समझें, तो क्या होगा भाई, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों ही थीटा की वैल्यू है। तो कॉस इनवर्स x इक्वल क्या हो गया, ये प्रूफ हो चुका है। अब कॉस थीटा का दूसरा फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। हम ये भी जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - 1। अब कॉस थीटा की वैल्यू आप रख दें x, तो ये बनेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - 1। अब ये 1 इस साइड को जाएगा तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1 + x हो जाएगा। अब ये 2 अपॉन में ले जाएंगे आप तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1 + x अपॉन 2 हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट इधर लगेगा तो 1 + x अपॉन 2 हो जाएगा। अब कॉस भी इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो ये कॉस इनवर्स हो गया है आपका। अब ये 2 भी इस साइड ले जाइए तो 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कॉस इनवर्स 1 + x अपॉन 2। अब ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए थीटा की वैल्यू ये भी है, थीटा की वैल्यू ये भी है और थीटा की वैल्यू ये भी है, तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें आप कि समीकरण 1, 2 व 3 से क्या कॉस इनवर्स x इक्वल 2 साइन इनवर्स x इक्वल 2 कॉस इनवर्स। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हम लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या है, ये है, हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिए होंगे। तो कॉस इनवर्स इस 3/5 और कॉस x प्लस 4/5 और ये साइन x और इक्वल आपको प्रूफ करना है x माइनस tan इनवर्स 4/3। तो ये लाना है हमें। अब कल भी हमने फॉर्मूले आपको बताए थे तो आज फिर देख लें। मैंने एक फॉर्मूला ये बताया था कि कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y जो होता है वो फॉर्मूला होता है आपका कॉस इनवर्स xy प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में। तो ये फॉर्मूला है। अब इसके लिए कैसे अप्लाई होगा, देखिए LHS में ले लेता हूँ पहले। तो कॉस इनवर्स 3/5 कॉस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स, ये है। अब देखिए इधर इनको x और y सपोज करिए, तो इधर देखिए x और y होते हैं, तो ये क्या है, इसे हम x मान कर चलते हैं और ये है y। अब यहाँ क्या होता है, इसी x का स्क्वायर रूट 1 माइनस होता है। तो आप ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ साइन x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन एक्स होगा। तो ये मैंने इसे चेंज कर दिया। अब मान लीजिए मुझे इसे भी चेंज करना है, तो अगर मैं 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर लिख दूं तो क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर होगा 9/25। 25 एलसीएम लेंगे आप, 25 माइनस 9 क्या होगा 16, 16/25 4/5, मतलब ये हो जाएगा आपका 4/5 बचेगा। तो ये देखिए अब आराम से बन गया, ये x है और ये y है। उन्हीं x और y का 1 माइनस
एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर है। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया इसका क्या, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो ये आपका फॉर्मूला बना, कॉस इनवर्स एक्स के प्लेस पर क्या है कॉस एक्स माइनस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स आपने पढ़ा है कि ये एक्स रह जाएगा। अब ये कॉस इनवर्स है, जबकि हमें प्रूफ क्या करना था टेन इनवर्स, तो मैंने ये फॉर्मूले भी आपको बताए हैं, फिर नोट कर रहा हूँ। कॉस इनवर्स एक्स का आपका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे भाई, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर लें तो 9/25 बनेगा अपॉन एक्स। एक्स का मीनिंग ये है ही, तो ये आ जाएगा। अब ये आया आपका एक्स माइनस टेन इनवर्स। अब बताइए 1 माइनस 9/25 क्या होगा, 16/25। तो 16/25 क्या बनेगा, 4/5 स्क्वायर रूट के बाद, तो ये बना 4/5 और पहले से 3/5, तो ये है 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, आपका बच गया x माइनस टेन इनवर्स 4/3। तो ये प्रूफ हो गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है कि हमें दे रखा है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इक्वल π/2 हो तो आप इसे सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करो कि 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल स्क्वायर रूट 5, ये करना है हमें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ये हम इस तरीके से सॉल्यूशन लें। अब ये वाली इक्वेशन लेकर चलते हैं, साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इक्वल क्या हो गया है π/2। अब देखिए साइन इनवर्स x को इस साइड ले जाएं आप, तो ये बनेगा टेन इनवर्स x इक्वल π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला भी जानते हैं आप कि आपका कॉस इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। तो अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ये कॉस इनवर्स x इक्वल π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होगा, आपका कॉस इनवर्स x। तो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स x हो चुका है। तो टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या बना, कॉस इनवर्स x। अब क्या करेंगे आप, दोनों तरफ अगर टेन इनवर्स या कॉस इनवर्स होते तो कैंसिल हो जाते, तो हम इस कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला अगर आपको टेन इनवर्स में लिखना हो तो टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, आप फॉर्मूलों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर और अपॉन एक्स। अब देखिए टेन इनवर्स इधर भी है, टेन इनवर्स इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि हट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका x इक्वल, ये पूरी टर्म बचेगी। तो ये देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, आपकी ये टर्म बची है x इक्वल स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो एक्स स्क्वायर बनेगा ये और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें आप बोथ साइड। तो कैसे, यानी कि वर्ग करने पर, तो इसे बोलते हैं हिंदी में वर्ग करने पर। तो ये वर्ग कर रहे हैं हम दोनों तरफ, तो क्या होगा x की पावर 4 और इधर आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर इधर लाइए। अब ये आपका आपने पढ़ रखा है कौन से द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका सॉल्यूशन होता है कुछ क्या, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से आप बना दीजिए, कैसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और माइनस 1। तो हमारे लिए एक्स के प्लेस पर क्या है, एक्स स्क्वायर है एक तरीके से। तो मैं फॉर्मूला ये अप्लाई करूंगा क्या, एक्स इक्वल, भाई बोल तो हम एक्स इक्वल रहे हैं लेकिन एक्स के प्लेस पर क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इधर क्या लगेगा, माइनस का v, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या 1 है, तो a और c कितना है
यानी कांस्टेंट टर्म अचर, तो ये कितना है माइनस का 1 अपॉन 2a, a है आपका 1 है। अब यहाँ पर देखिए -1 प्लस माइनस, ये क्या 4 1 4, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 हो चुका है, ये अपॉन 2 हो गया। अब कितना बचा -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। अब देखिए ये x² है दरअसल, तो यहाँ पर इसके हिसाब से क्या दो सॉल्यूशन बन रहे हैं आपके, -1 प्लस √5 अपॉन 2, या बन रहा है -1 और माइनस √5 अपॉन 2। लेकिन x² हमेशा कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है देखो, तो ये हम छोड़ देंगे, आपका x² की वैल्यू ये मानी जाएगी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2x² = -1 √5, आप 1 को इधर ले लें तो 2x² + 1 इक्वल हो गया आपका √5। यही आपको प्रूफ करना था भाई, आपको क्या प्रूफ करना है, 2x² + 1 = √5। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4 था। अब मैं लास्ट क्वेश्चन इसका कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। तो हमने 5 जो क्वेश्चंस का क्या 4 सेट बना दिए हैं, तो ये पार्ट नंबर आपका 2 है, तो आपके पार्ट इसमें 4 बनेंगे। तो चलिए 5th क्वेश्चन हम करते हैं। देखो इसमें दे रखा है यदि tan 1 अल्फा प्लस tan 1 बीटा प्लस tan 1 गामा इक्वल पाई हो, तो आपको सिद्ध करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल अल्फा बीटा गामा। ये आपको प्रूफ करना है। तो किस तरीके से प्रूफ होगा अभी हम करते हैं। देखो हमने ये पूरा मतलब लेकर चलेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन में tan 1 अल्फा प्लस tan 1 बीटा प्लस tan 1 गामा इक्वल है आपका पाई। अब देखिए हमने दो टर्म का फॉर्मूला पता है हमें, tan 1 x प्लस tan 1 y का फॉर्मूला हमें पता है। तो क्या होता है, ये होता है tan 1 x प्लस tan 1 y इक्वल, आप फॉर्मूले अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आधे से ज़्यादा काम तो आपका हो जाएगा। तो देखिए tan 1 x प्लस tan 1 y का फॉर्मूला ये है tan 1 x प्लस y अपॉन 1 - xy। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करने के लिए दो टर्म में कर सकते हैं, तो एक इसमें से एक साइड को कर दें आप, तो ये बनेगा आपका tan 1 अल्फा प्लस tan 1 बीटा इक्वल पाई माइनस tan 1 गामा। अब इसमें ये फॉर्मूला जो हमने अभी बताया वो अप्लाई करो, x और y की जगह अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा और 1 - अल्फा बीटा और पाई माइनस tan 1 ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखें ये tan 1 है तो इधर जाएगा तो tan बनेगा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 - अल्फा बीटा इक्वल्स टू ये बनेगा आपका tan पाई माइनस tan 1 गामा। इसे क्या आप पढ़ेंगे tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा, तो tan थीटा अब थीटा के प्लेस पर ये है। तो अब इसमें क्या होगा tan 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये गामा बचेगा, तो माइनस का गामा बच गया। अब ये इधर देखो इक्वेशन में ये इस साइड ये था टर्म, अब क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होगा माइनस गामा और 1 - अल्फा बीटा, अंदर इसे ब्रैकेट को खोल दें तो ये माइनस गामा और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा गामा। अब ये माइनस गामा इस साइड को लाएंगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल अल्फा बीटा गामा। ये आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट नंबर 2 है, अगले पार्ट भी आप देख लेंगे। तो हमारा लगातार चैनल देखते रहें और अगर ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास लगातार वीडियो समय से पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।